एक बार कचेरी की एक नोटिस सूचना मंदिर के गोसाई जी को देना था। तो नियम तो यही बनता है कि चपरासी जाकर देता है। वहीं कई मोहल्ले में रहे तो ध्यान से सुनियो। अब वो काम की वजह से वह मंदिर जानो पड़े, वैसे ना जा तो आज तक बचपन थे। और महाराज जी एक और बात है, सीधो सच्चो सरल स्वभाव, और सब देखते इतने लोग जा रहे हैं, जो जाके आ रहे हैं आनंद में आ रहे हैं। कभी कोई आते जाते फूल देख तो, कहू के हाथन में माला देख तो, प्रसाद देख तो, जो चीज जाकू दुर्लभ हो वो चीज के प्रति वाको आकर्षण भी ज्यादा हो। ये बात सच्ची है। हमारे यहां तो कोई रोक टोक थोड़े ही ना, हम तो सब जो जब सब जहां चले जा, कोई मनो कर रहा है का। और कहीं इधर उधर तो बहुत ज्यादा रोक टोक है, या जा ही ना सको, या झुकी ना सको, कर ही ना सको। बड़ी उत्सुकता थी। तो आज केवल नोटिस देने के लिए ये ताज खां गयो महाराज। तो मंदिर की द्योड़ी पर पहुंचा। द्योड़ीदार ने आवाज दी। अब अंदर तो घुसना नहीं चाह रहा था कि मैं अंदर जाऊंगा, क्योंकि धर्म को, अपने मजहब को कानून था। बाहर खड़े बोले जी यहीं बुला दीजिए, हम नहीं जाएंगे अंदर। ठाकुर जी बड़े ऐसे है महाराज, कौ पकड़ने पतो ना, कृष्ण है वहां में कांटो है नीचे, कृष्ण हिंदी में लिखो तो कांटो है, जना कौन पर डाल के पकड़ने में पतो ना। तो जब गोसाई जी आए तो द्वार खोलो द्योड़ी को, और जब द्वार खोलो तो या की दृष्टि पड़ी भीतर, क्योंकि उत्साह तो रहता था ना कि अंदर है कौन महाराज। जाके ताई सबरे भागे, उत्सव होवे, कीर्तन होवे, गानो होवे, आनंद में डूबे, प्रसाद लावे, जी अंदर है कौन महाराज। जैसे ही द्वार खोलो, आहा हमारे श्री मदन मोहन प्रभु के ऊपर जाकी दृष्टि पड़ गई महाराज। अब तो द्वार बंद हो, खिड़की पे ऐसी झलक आई, कैसी सुंदर माधुरी, आहा एक क्षण में या को हृदय चोरी है। प्रेम योजना बनाए के थोड़ी ना होवे, तुम्हें पतो भी ना चले कि कब एक क्षण में दृष्टि मिली और रह गयो महाराज। वापस लौट के आवे, बार बार वही मन ललचावे, फिर जाऊं। महाराज जी आज रात भर नींद नहीं आई या ताज खां को। ऐसा एक झलक मिली कि मन करे अब तो फिर जानो है। क्योंकि स्थिति कैसी है, नारायण ब्रज चंद्र के रूप पयो निधि माई, और डूबत बहुते एक जन, और उछरत एको नाहि। ठाकुर जी को रूप कैसो समुद्र है कि याते हमने डूबते हुए लाखन लोग देखे, निकरतो भयो एक ना देखे। नारायण ब्रज चंद्र के रूप पयो निधि माही, और डूबत बहुते एक जन, उछरत एको नाहि। कोई नहीं निकलते देखो, आपको मन अटक गयो। मन में इच्छा हुआ कि कैसी भी स्थिति बन जाए एक बार और दर्शन हो, कैसी भी स्थिति बन जाए एक बार और दर्शन हो। अब कल तो कामते गए, क्या करें, जैसे तैसे देखो आज एकांत है, फिर गए। एक क्षण को अवसर लगो, बाहर चुपचाप खड़े है गए, काऊ ने खिड़की खोरी, फटबा में तड़ गए। आज तो ठाकुर जी के केवल चरण दिखे, मेरो मन हरि चरणन पे अटक्यो महाराज। ऐसो अटक गयो, क्या करें महाराज। अब तो चुपचाप फिर ऐसे ही अवसर ढूंढते कि काऊ पतो न चले। एक होवे गुप्त प्रेम, पतो ही ना चले, आहा चुपचाप जाते, फिर ताड़ते, दिख जावे। कभी जाते इतना, उस कभी दिखते केवल ठाकुर जी, कभी मिलते केवल चरण, कभी केवल महाराज हस्त कमल, कभी एकदम को आते जाते ठाड़े। हाँ कोई कहता ए खां साहब क्यों आए हो, अरे वो कुछ कोर्ट को संदेश है। हल्को दरवाजा खुलतो जब संद सीनी, तो महाराज जी कभी केवल नेत्र दिख जाते, कभी केवल हाथ,
कभी केवल कुंडल, कभी केवल नाभि मात्र, कभी केवल चरण, कभी एक नेक से छिटक बिल्कुल, और यहां को आनंदी बिलक रस बढ़तो जाते। एक दिन आप महाराज जब देखो ये तो कछु ज्यादा ही हेरोए, चौकीदार ने निगरानी रखनी शुरू करी और पतो चली कि तो रोज आ रहे। गोसाई जी से सलाह ली, बोले नहीं ये तो गलत बात है भैया। आज जब द्योड़ी पे आए तो महाराज आज बिने धक्का दे के हटाई दिए। कहां आते हो तुम रोज? भैया ये सब ठीक नहीं है, अपवित्र मत करो यहां सब। तुरंत निकाल दियो। वापस आए, कहें तो कहीं का हृदय में बड़ी पीड़ा हो गई। आहा, नारायण स्वामी क्या सुंदर बात कह रहे हैं। नारायण घाटी कठिन जहां नेह को धाम, बिकल मूर्छा सिसकावे यह मघ के विश्राम। ये जो प्रेम की घाटी है ये बड़ी खतरनाक है महाराज, यहां में कोई गिरो तो बचो ही ना। ऐसो महाराज पीड़ा भई, ऐसी पीड़ा भई। आज दर्शन नहीं मिले महाराज, कल फिर दर्शन नहीं मिले। अब तो इनने वचन ले लियो, जब 2 दिन है गए बिकलते मछली की तरह तड़पते, तो ताज खान ने निर्णय कर लियो, अरे अब तो मैं खाऊंगा पीऊंगा ही नहीं जब तक दर्शन नहीं हो जाएंगे। ठाकुर औरन ते कोई दोष नहीं, तेने ही तो मोह प्रेम में अटकायो है, तू ही समाधान निकाल। महाराज जी 3 दिन है गए, भक्तमाली जी लिख रहे हैं, ये नव भक्तमाल को प्रसंग है। दर्शन ही ना है भाई महाराज। अब तो शरीर कृशकाय हो गयो, मूर्छा आने लगती, बड़ी पीड़ा होती। ठाकुर जी को बड़ी चिंता है, क्या करें, बड़ी चिंता है। तो रात्रि के समय नित्य नियम के अनुसार रोज मदन मोहन जी के दिव्य पास में अमनिया थाल रखो जातो कि रात में कोई भूख लगे तो पायले में। यही भाव सो ऐसो सोच विचार करके कि ठाकुर जी ये भूख लगेगी तो पालेंगे। रात्रि को समय धक्का दे के निकलवायो, पड़ी भये मूर्छा सी आ रही। काऊ ने दरवाजो खटखटायो, द्वार खोलो। कौन? बोले जी मैं मंदिर को टहलुआ हूं। टहलुआ मंदिर में वासो कहवे जो सामान इधर उधर ले जाए भूख को सबको। मैं मंदिर को टहलुआ हूं, मो गोसाई जी ने ये प्रसाद लेके आपके ताई भेजो है। और बिन्ने कहिए कल दोपहर में आप अवश्य दर्शन करने पधारे। इनको बड़ी अटपटी लगी बात। छोरो बड़ो सुंदर देखन में, चकाचक आनंद आए गए। मनी मन सोचे सवेरे तो अभी 2 दिन पहले तो मुंह धक्का दे के निकलवा दियो, और अब भेज रहे हैं प्रसाद और कह रहे हैं दर्शन कर भी आवे। हमें चक्कर क्या है? खायो तो कुछ नहीं था, भूख बेसुई लग रही, और प्रसाद को अपमान करना भी ठीक नहीं। कछु न कछु कण को तो लेनी पड़तो। आपने बड़े प्रेम से प्रसाद पायो। इधर गोसाई जी के स्वप्न में आपने स्वप्न दियो ठाकुर जी ने, अरे आपने वह ताज खाए निकलवा दियो, वो हमारो भक्त 2 दिन आते भूखो है, इसलिए हम स्वयं आज रात्रि प्रसाद को थाल वही के यहां दियाए हैं, कल आएगो बातें ले लियो। गोसाई जी ने सोची ऐसे ही कोई कल्पना आ गई, नींद खुरी, अरे ये तो सपने आती रहे। में सवेरे मंगला को समय भयो, और जब पुजारी ने जाके मंगला के पट खोरे तो बाके भीतर देखो कि रात्रि को थाल है ही ना महाराज। कौन ने चुरा लियो, कौन ने चुरा लियो, हल्लो मचने लगो। थोड़ी देर में गोसाई जी उठ करके आए, बोले चिंता मत करो, चोर ने खुद बताए दियो है कि वाने थाल चुरायो थो, आके मिल जाएगा महाराज। अब तो बात कंफर्म है। उसी समय थाल लेकर के ताज खां पधारे। गोसाई जी के आनंद की सीमा नहीं रही। करौली के महाराज को यह खबर दी गई, वो भी आए, आनंद हो गया। अरे ये लीजिए, आपको कैसे पता थाल? अच्छा गोसाई जी आपने भेजो होगो। हाँ ये थाल बहुत सुंदर, ये लीजिए, बहुत चकाचक प्रसाद, आपने दास पर कृपा कर दी।
बड़ी पीड़ा हो गई, क्योंकि अपने वाले ने भी अब काफिर कह के निकाल दियो और इधर वाले ने भी दरवाजे में ना डालो, मैं तो 2 दिन आते मरो जा रहे हो, तब कूद के मर जाते हो, तुमने बचा लियो। अपने वाले बोले जे काफिर है गो उधर वाले, और इधर वाले कहमे कि जे घुस ना सके, तो मैं तो न घर को रो न घाट को रो, कहूँ करा रहे हो, आपने बचा लियो। पर एक बात मेरे मन में है, आपने जा टहलुआते मुंह को प्रसाद भेजो, बस टहलुआ की छवि भी मेरे हृदय में छप गई है। वो टहलुआ कहाँ है? भाई कछु दक्षिणा देनी है मोए, नहीं भाई एक बार बुलाओ तो सही। गुसाई जी की आंखन से आंसू बहने लगे। बिन ने कहा अभी मिलाऊं, आओ इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर आओ, ताज इधर आओ, इधर आओ। भीतर लेकर के गए और श्री ठाकुर जी को पर्दा हटा के बोले, जिरो तुम्हारो टहलुआ मारा, याने सवरो संसार टहला राखो है, पर ताज तेरी भक्ति में आज ये संसार टहलवावे वारो, तेरे घर को टहरुआ बन गो, तेरे घर को टहरुआ बन गो। खूब महाराज आनंद भयो। जब ते प्रसंग तो इनके बहुत सारे, पूरा शरीर आनंद से छू गया। ठाकुर जी मेरे घर पधारे, ठाकुर जी मेरे घर पधारे। तभी ऐसी हृदय में वैराग्य बनो कि कछु दिना बाद आप महाते कहाँ चले गए आज तक किसी को पता ना है। पर करौली के स्मृति पटल पर मदन मोहन जी के चरणन में बिन की स्मृति सदा बनी रहती है।